लाला जी महाराज उससे भीगते हुए आए। जब भीगते हुए आए तो उस फकीर को सलाम किया तो उन्होंने कहा, वो इतने खराब मौसम में तुम चले आए, आओ आओ अंदर आओ। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने अंगीठी जलाई और जलाने के बाद भी कहा, बेटे तुम भीग गए हो, कपड़े बदल लो, और अपना लिहाफ उड़ा दिया आपको, क्योंकि सर्दी लग रही थी। लाला जी महाराज को मात्र लिहाफ उड़ाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहा, मैं कहाँ हूँ। रोज़ का आना जाना हुआ। ये हमारे जो ऊपर के गुरुजन हैं, ये भाई बड़े बेतासुब हैं। जब लाला जी महाराज जो जाने आने लगे, कुछ मुसलमान भाई भी वहाँ आते थे। उन मुसलमान भाइयों ने लाला जी महाराज से कहा, मुंशी जी आप आते तो रोज़ हैं, पर यह बेहतरीन दौलत, ये बेहतरीन निस्बत आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। लाला जी महाराज वहाँ से घर चले आए। जब दूसरे दिन आप पहुँचे तो आपने बड़े धीरे से कहा कि हाँ हज़रत, मैंने ऐसा सुना है ये बेहतरीन निस्बत एक छोटी सी चीज़ तब्दील मज़हब की मोहताज है। अगर ऐसा है तो आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि अगर ऐसा है तो इसके वास्ते मैं तैयार हूँ। आपके सदगुरुदेव हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब खुद सुरोई जज्ब में आ गए और वो उठ के अंदर गए, अंदर से एक चाकू निकाला है। कहा, किस मरदूत ने तुमसे ये कहा है, बताओ, मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, उसने मेरे ईमान की तौहीन की है। बेतासुब, उस बेतासुबी के आलम में धीरे धीरे लाला जी महाराज मौलाना फजल अहमद खान साहब के इतने नज़दीक हो गए। जब लाला जी महाराज को देखा कि एक किसी फ़कीर के पास जाते हैं, तो चचा जी महाराज विनोदी स्वभाव के थे शुरू से, और बहुत भोले स्वभाव के थे, बहुत ही भोले। चचा जी महाराज ने अपनी भावत से यानी लाला जी महाराज की पत्नी से बहुत शिकायत की, बहुत रोए कि भैया वहाँ चले गए, हमें नहीं ले गए। आपकी भावज के कहने पर फिर चचा जी महाराज भी वहाँ गए, और चचा जी महाराज मौलाना फजल अहमद खान साहब कहते थे आपको कि ये तो हमारे खिलौने हैं। जब ये वहाँ पर चुटकुले सुनाया करते थे या कुछ और काम करते थे इस तरीके के, तो लाला जी महाराज आपको निगाह से कहते थे कि नहीं करो। मौलाना फजल अहमद साहब कहते थे कि भाई नन्हे क्यों पुत्तू भाई, आप क्यों इनको ऊपर कहते हैं, ये तो हमारे खिलौने हैं, खेलने दीजिए। परंतु खिलौना होना जो दूसरी बात है, भक्ति दूसरी बात है। अध्यात्म में बहुत कुछ आगे की चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बहुत पाबंदी आनी है। जिस वक्त मौलाना फजल अहमद खान साहब जो थे, उन्होंने लाला जी महाराज और चचा जी महाराज को इजाज़त खिलाफत दी थी, तो उन्होंने तंबीह की, हिदायत दी और ये कहा चचा जी महाराज से कि तुम अपने बड़े भाई की इताअत में कोई कसर बाकी न रखना, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सब कुछ होते हुए भी जिस वक्त अध्यात्म की बात आती है तो अदब बहुत ज़रूरी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब की पाबंदी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। चचा जी महाराज जिनके लिए वासी भी हम लोगों ने शांति पाठ किया, अपने बड़े भाई के बहुत भक्त थे, कभी उनके सामने सिर उठा के बात नहीं की, हमेशा जी हुजूर करके उनके सामने खड़े रहते थे। विनोदी स्वभाव आपका इतना बढ़िया था। आपकी शादी शाहजहानपुर में हुई। एक मरतबा घोड़े पर सवार होकर अपनी ससुराल जा रहे थे, उधर से आपके साले साहब चले आ रहे थे, तो उन्होंने उनको, क्योंकि बहनोई चला आ रहा है, तो उन्होंने बड़ा उससे कहा सलाम। तो आपने सलाम के जवाब में अपना पैर उठा के कहा सलाम। आपके साले साहब नाराज़ हो गए, तो मैंने सलाम किया, इन्होंने पैर से सलाम किया उसको। बात लाला जी साहब के सामने आई, तो उन्होंने कहा भाई नंदे क्या हुआ, तो बड़े भोले भाव से आपने कहा कि हुजूर मेरे दोनों हाथ में तो घोड़े की रास थी, दोनों हाथ खाली नहीं थे, तो मैंने पैर से सलाम कर दिया। लाला जी महाराज मुस्कुराए और अंदर चले गए।
इस तरीके से आपके जीवन में बहुत किस्से ऐसे हैं जो विनोद से भरे हुए हैं। और बहुत से किस्से ऐसे भी हैं जिनमें कभी कभी आपकी फकीरी का ज़रूर हुआ। एक मरतबा आप एक बस से कहीं चले जा रहे थे, बस के पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, आगे वाली सीट में साधु बैठे थे।